एक समय की बात है। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जमींदार और उसका एक बेटा रहता था। बेटे का नाम दीपक था, जिसे जमींदार बहुत प्यार करता था। दीपक बहुत ही होशियार और समझदार था और साथ ही बहुत ही सुंदर और सबकी मदद करने वाला इंसान था। दीपक की शादी रतनपुर नाम के गांव के व्यापारी की बेटी से हुई। व्यापारी की बेटी का नाम कोमल था। वह बहुत सुंदर और खुले विचार वाली थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल और क्रूर स्वभाव वाली भी थी। दीपक और कोमल की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े बजे, सभी ने बहुत मजे भी किए। दोनों गांव वाले भी बहुत खुश थे, जैसे दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था। पर कोमल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सभी लोग उनकी शादी में आकर बहुत खुश थे, पर कोमल के मन का हाल कोई नहीं जानता था। कोमल मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कोमल अभी शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह अपने गांव में रहकर अपने के विकास में योगदान देना चाहती थी। वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी दीपक के साथ तय कर दी थी। शादी के समय कोमल को दीपक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को शांत कर लेती, क्योंकि अगर वह गुस्सा करती तो उसके पिताजी की इज्जत पर चोट पहुंचती और सभी लोग कहते, ये कैसी पुत्री है जो अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानती। यह सोचकर वह अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत कर लेती। देखते ही देखते शादी की रस्में पूरी हो गईं और कुछ समय बाद कोमल अपने परिवार से विदा लेकर सूरजपुर के लिए रवाना हुई। दीपक बहुत खुश था और मन ही मन कोमल को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोमल मन ही मन ये सोच रही थी कि अब वह क्या करे। दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहां का खूब जोर शोर से स्वागत होता है। सब कुछ होने के बाद जब दीपक कोमल से बात करने के लिए आया तो कोमल उस पर बहुत नाराज़ हो जाती है और ठीक से बात भी नहीं करती। दीपक को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कोमल उससे क्यों नाराज़ है। दीपक कहता है, क्या हुआ कोमल, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैंने आखिर क्या किया है, मुझे बताओ। फिर कोमल कहती है, आपने मेरी इच्छा जाने बगैर मुझसे शादी कर ली, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। दीपक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल उसे अपनी इच्छाओं का दोषी मानकर नाराज़ रहती है। लेकिन फिर समय बीतता जाता है। वैसे ही कोमल को दीपक से प्यार हो जाता है। अब कोमल दीपक पर गुस्सा नहीं करती है, बल्कि उससे प्यार करने लगती है तथा उससे प्यार से बातें करती है। दोस्तों, आप इस कहानी का आगे का भाग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना